वशीकरण होता है, खिलाना भी उसमें इन्वॉल्व है कि आपने खिला दिया, बिना खिलाए भी होता है, फोटो से भी हो जाता है। कई कबीलों प्रजाति के लोग ऐसे हैं जो कि पेड़ों को खत्म कर सकते हैं बिना काटे, विद देयर पावर्स ऑफ नेगेटिविटी वहां जाके खड़े होंगे। क्या बात कर रहे हैं? धीरे धीरे वो बंदा क्या होगा, धीरे धीरे वो बंदा लो फील करने लग जाएगा, उसको लगने लग जाएगा यार मेरे लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, परेशानी आ रही है। ये तो एक आम बंदा है। अब आप यही सोचिए वो बंदा, द नेक्स्ट लेवल पर्सन हु हैज डन सर्टन सिद्धि, ओके, ही हैज डन सर्टन तप ऑन दैट, जिसने उसको अचीव किया है, तो वो कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है। आज हमारे सामने मौजूद हैं विशाल अरोरा, एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट और तंत्र मंत्र से रिलेटेड तमाम ऐसी गूढ़ विद्याओं, जैसे आप अकल्ट साइंसेस भी तमाम कहते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे जानकार। तो स्वागत विशाल आपका स्पीकिंग के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। इंटरेस्टिंग मूवी आई थी, मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ कि देखने में अच्छा लगता है, शैतान जी। उसमें मैं देख रहा था कि वो एक कुछ खाने को मतलब वो दे देता है और वो बच्ची खा लेती है, फिर वो वशीभूत हो जाती है उसके। इस तरह की क्रियाओं को वजूद वास्तव में होता है। फिल्मों में इस तरह से वो फैंटेसी या कहानियाँ फैलाते हैं, क्या कहते हैं आप? मैंने मूवी देखी है, मैं स्पेशली देखने भी गया था इसी चीज़ के लिए कि इसको कितनी सत्यता के साथ दिया गया। देखिए, जब बॉलीवुड मूवी बनती है ना, तो अब अगर रियलिटी फॉर्म में बना देंगे तो इतनी व्यूअरशिप नहीं आएगी। अब डायरेक्टर ने स्टोरी सुनी, ठीक है, प्लॉट सुना, अब उसने अपनी 4 चीज़ें मसाले में भी जोड़नी है। देखिए, जो किया गया वशीकरण एग्जिस्ट करता है, वशीकरण है और होता है, पॉसिबल है, हो रहा है आज की डेट में भी। लेकिन जो उसमें दिखाया गया वो एक मनगढ़ंत बहुत सारी चीज़ें दिखा दी गई, वैसा नहीं होता उसमें। तो एक लड़की को, उसको तो रिमोट बना दिया उसने एक लड्डू खिलाया और विद इन लड्डू खिलाने के बाद एक केक या बिस्किट खिलाया उसको साथ में, और उसके बाद खिलाने के बाद उसने ऐसा दिखाया, माधवन ने ऐसा पोर्ट्रे किया कि मैं कहूँ उठ तो उठ जाए, बैठ तो बैठ जाए, थप्पड़ मार तो मार दे। ऐसा रियल टाइम में रिमोट चालित कोई टाइप ऑफ रोबोट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। वशीकरण होता है, खिलाना भी उसमें इन्वॉल्व है कि आपने खिला दिया, बिना खिलाए भी होता है, फोटो से भी हो जाता है, ठीक है। अब इस पे आएंगे, आपके मन में जिज्ञासा जाएगी फोटो से कैसे, ठीक है, फोटो से भी हो जाता है। अब खिलाना इसका एक सेकंड लेवल है जिसमें वो चीज़ आपके बॉडी में उतार दी गई, ठीक है। अब वो आपके अंदर पेट में है, तो आप क्या करोगे? देखिए, वशीकरण कराता कौन है और इसके पर्पसेस क्या क्या है, हमें पहले वो समझना है। वशीकरण अभिचार की एक क्रिया है। अभिचार में 6 टाइप के, हनन जिसे कहते हैं, अभिचार मीन्स हनन, इट हैज़ 6 फॉर्म्स। तो इसमें वशीकरण कराने वाले का पर्पस क्या है, वो है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में, जेलसी इज़ द प्राइम फैक्टर आ गया है हमारे अंदर डिफरेंट टाइप की एक जिज्ञासा है। जैसे अब मेरा कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू चल रहा है किसी के साथ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे फेवर में साइन कर दे, ओके, अब मुझे इससे करवाना है तो कैसे करूँगा? सो विल गो टू दैट प्रैक्टिशनर और वो वशीकरण की क्रिया करेगा। वशीकरण मतलब वशी मीन्स आपको वश में करना है इस बंदे को, ताकि वो आपके हिसाब से वो चीज़ कर दे। अब वो बंदा रियलिटी में वो कर देगा, जब वो वशीकरण से अभिभूत हो जाएगा तो वो आपका कर देगा, साइन भी कर देगा जहाँ बोलोगे। मतलब उसके मन को हमने प्रभावित कर दिया, आपने उसकी, ये देखिए बेसिकली व्हाट हाउ इट इज हैपनिंग व्यू। आप मेरे सामने इस समय बैठे हैं, ठीक है, लेकिन आपका एक अंदर सूक्ष्म शरीर है जिसे हम कहते हैं ऑरा। यहाँ पे एक सूक्ष्म शरीर है 20 ग्राम का, ठीक है। जब मृत्यु होती है तो वही आत्मा राम के रूप में निकलता है, ठीक है। हमारी एक एनर्जी फील्ड है हमारे आसपास। एक नॉर्मल इंसान की एनर्जी फील्ड जो है वो 5 सेंटीमीटर से लेकर एक तपस्वी की या एक योगी की जो ऑरा फील्ड है 5 किलोमीटर तक जाती है। 5 किलोमीटर तक आप एहसास कर सकते हो उसकी ऑरा फील्ड का। 5 सेंटीमीटर से 5 किलोमीटर, मतलब बड़ा डिफरेंस हुआ, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी तपस्वी योगिक पावर्स कितनी है। अच्छा।
और आपने ये चीज़ हमारे सीरियल्स में देखी है, अगस्त जैसे रामायण में दिखाया गया था, आप देखेंगे उसमें दिखाया जब प्रभु श्री राम जाते हैं तो कैसे कुटिया के अंदर जो ऋषि बैठे हैं, ऋषि मतंग हो गए, अगस्त हो गए, आप देखेंगे एक ऑरा, वो जो एक ब्राइट से कलर का दिखाते हैं ना, वो आभा मंडल, वो ऑरा मंडल होता है उनके तप का, उनकी पावर का, वो इतने व्याप्त होता है इतनी दूर तक, जिसमें ऋषि मातंग का बताया गया था। ऋषि मातंग के आश्रम के प्रभाव उनकी ऑरा का इतना बड़ा था कि उस सर्टेन किलोमीटर्स के अंदर जानवर अपने जो हिंसक जानवर भी अपनी हिंसा त्याग देते थे और शेर और हिरण साथ पानी पीते थे। अच्छा, दैट वाज द पावर ऑफ दैट थिंग। तो इसको ही आभा मंडल बोलते हैं। तो यही जो हमारा आभा मंडल होता है, ब्लैक मैजिक इस आभा मंडल के साथ ही जोड़ा जाता है। द फर्स्ट लेवल ऑफ योर कोशा इज द अन्नमय कोशा, जिसका हमारा ये शीत बना हुआ है, जिसमें मसल्स, टिश्यूज और ये आते हैं। फिर प्राणमय कोशा है, उसके अंदर और डीप इन जाने के लिए। तो जो वशीकरण किया जाता है वो भी इसी पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है कि आपके ऑरा के साथ अटैच कर दिया गया, आप और फोटो के साथ, देखिए वर्जन्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है, आप किस लेवल पर जाके इसको कराना चाहते हैं किसी के लिए। अब नाउ समवन कम्स कि भाई मुझे इससे प्रेम है, ये किसी और के साथ अटैच हो गया है, अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सब इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो अगर उन दो की आपस में ज़्यादा बनने लग गई और आप उसमें विद्वेष, हाँ ये अभिचार का ये वैसे विद्वेषण कहते हैं, तो अगर आप उसको काटना चाहते हो तो वो भी किया जा सकता है। यानी कि दो लोगों के आपसी तालमेल को भंग करना, बिल्कुल, आपकी लड़ाई हो जाएगी। और आपको ऐसा नहीं है कि वो बंदा जैसे शैतान मूवी में दिखाया गया तो वो एक डिफरेंट बिहेव करेगा, नहीं, उसके अंदर जो है ये चीज़ों को एक सुपरफिशियल लेवल पे, इंटरनल लेवल पे प्रमोट करा जाता है थ्रू वशीकरण, जिसके अंदर वो बिहेव मेंटली आपके साथ वैसे करने लग जाएगा। जैसे अगर इसके साथ मुझे कोई चीज़ करवानी है वशीकरण के थ्रू, तो वो उस चीज़ को हम करके उस चीज़ को वो बंदा कहेगा ठीक है यार, आई एग्री विद यू, मैं साइन कर देता हूँ, बताओ कहाँ करने हैं। तो ऐसे लोग जो है प्रॉपर्टीज़ के लिए, डिफरेंट मोटिव्स को पूरा करने किसी के भी लिए अपने मतलब स्वार्थ को पूरा करने के लिए कराते हैं, ठीक है। तो वशीकरण एग्जिस्ट करता है, खिलाने से तेज और भी हो सकता है, ओके, बिना खिलाए भी लोग कर देते हैं, खिलाने की भी जरूरत नहीं है उन्हें, इतने पावरफुल है, फोटो से भी कर देंगे। फोटो वशीकरण एग्जैक्टली है क्या ये? फोटो तो मतलब किसी की इमेज मोबाइल पे या उसकी प्रत्यक्ष इमेज हार्ड कॉपी पे है, उससे किसी के मन को कैसे प्रभावित करते हैं? सर हमारे योर फोटो हैज़ अ सर्टेन ज्योमेट्री, ओके। हमारे जितने भी इंसान यहाँ पे पृथ्वी पे पैदा हुए हैं उनका एक साइन अलग है, आइरिस कंट्रोलर। आप अपने ऑफिस में आते होंगे, बायोमेट्रिक कंट्रोल है, तो आप अपनी अटेंडेंस कैसे लगाते हैं? बायोमेट्रिक स्कैन किया, और आप ही के जैसा अगर कोई और आ जाए तो क्या उसका भी सेम होगा? नहीं, यू हैव अ डिफरेंट सिग्नेचर, बिकॉज अगर हम इसका, जब मैं IT इंडस्ट्री में था, जब हम इसके सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर इस सर्टेन ज्योमेट्री को फिगर आउट करता है। आप अपने मोबाइल पे भी जब थंब स्कैनिंग से अपना मोबाइल ओपन करते हैं, कोई और अपना अंगूठा लगाए खुल सकता है? नहीं, बिकॉज इट इज स्कैनिंग सर्टेन ज्योमेट्री। उसी तरह से आपकी फोटो पे एक सर्टेन ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को ऑल्टर किया जाए। फेस आईडी को देखता तो कुछ वो सर्टेन ज्योमेट्री है इस फोटो में। तो जिस बंदे ने उस चक्षु सिद्धि को कर रखा है या चक्षु सिद्धि कर रखी है, या उसके अंदर वो पावर है कि वो आपकी फोटो की उस ज्योमेट्री को अपने चक्षुओं से, नजर लगना क्या होता है? व्हाट इज नजर दोष? हमारी आंखों में एक ऐसी ऊर्जा है, मैंने कहा ऊर्जाओं से प्रभावित है। अगर कोई बंदा ऐसा, देखिए कई लोग कहते हैं ना यार, आम भाषा में हम बोलते हैं ना, नजर लग गई इसको, ठीक है, ये तरक्की कर रहा था, इसको नजर लग गई, करेक्ट। अब मेरे जैसा या हम जैसे एक आम आदमी जब किसी को नजर लगा के क्या इतनी पावर रखता है कि हम उसको इन्फ्लुएंस कर दे उसकी लाइफ में, उसको उसके पाथ से गिरा दे? नहीं। जब ऐसा भी पॉसिबल है कि लोग कहते हैं कि नजर लग गई, उतारा करवाओ यार, ये बहुत तरक्की कर रहा था, इसको ना, ये कई लोग आपस में ऑफिसेज में भी जब होता है तो कहते हैं यार ये मुझे ना घूरता रहता है, ये जब भी देखो मेरे लिए नेगेटिव बात करता है, जैसे ही मैं तरक्की, मतलब मेरी प्रमोशन होगी तो ये जलन कर रहा है। नाउ व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग, ही इज नॉट अ ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर, दैट गाय इन ऑफिस, बट
उसके हॉरोस्कोप में सर्टन प्लैनेट कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिसने उसके अंदर तमस को बढ़ावा दिया हुआ है, ठीक है। अब उस बंदे के अंदर नेचुरली वो पावर है, ही हैज दैट कैपेबिलिटी, इफ ही सीज समवन, और अगर वो उसके लिए कुछ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करता है तो जब वो क्वांटम फिजिक्स का ये लॉजिक है, जब वो उस चीज को वाइब्रेट करता है अपने मुख द्वारा, जैसे यार तू तो बहुत तरक्की कर रहा है, तेरे को तो सही मिल रहा है, मतलब वो इंटेंशनली जब वो मैनिफेस्ट करता है तो इससे द्वारा जो स्पंदन क्रिएट होता है वो यूनिवर्स के एंड तक जाता है। इफ यू गूगल इट यू विल कम टू नो दिस इज द क्वांटम फिजिक्स लॉ, कि आप यहां से इतनी तेजी से स्पंदन कर सकते हो कि यूनिवर्स के एंड तक जाता है। दिस इज कॉल्ड एज मैनिफेस्टेशन। तो जब उसने वो मैनिफेस्ट किया और अपनी ऊर्जा से, दृष्टि से उसको निहारा या घूरा, देखिए उसका भाव अंदर से क्या आ रहा है, आपके प्रति एक घृणा, हाँ, नकारात्मक भाव, नकारात्मक। अब वो उस नकारात्मकता के साथ अगर वो तामसिक भोजन भी ले रहा है, अच्छा, मीट मांस सब खाते हैं नॉर्मली खा रहे हैं लोग, उस ऊर्जा के साथ व्हेन ही इज ट्राइंग टू सी यू, तो वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़ा गेम कर देगा, लेकिन उसके अंदर वो कॉम्बिनेशन भी है कि वो 30% का असर आपके ऊपर डाल देता है। वो ऊर्जा इनविजिबल, आप मुझे देख रहे हैं, अब आप भी सर्टन एक भाव के साथ देख रहे हैं मुझे, सर्टन आपके अंदर प्रश्न आ रहे हैं। Correct. अब यही चीज आप एक बहुत ही नेगेटिव वे में, गुस्से में, या मेरे प्रति एक घृणा के भाव से मुझे देखेंगे, तो मेरी एक ऑरा, आभा मंडल है, वो उसे कैच करेगी एंड माई ऑरा विल गो डाउन। ये कुछ मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं क्या? बिल्कुल, कि जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह से दूसरे ऑरा स्कैनर करके के machines विचार है हमारे को पास। बदल सकते हैं या उसके जीवन को प्रभावित कर पाते हैं। तो वो जो नजर लगना, ये यही चीज है। इसमें क्या है, एक आम इंसान भी इतना कैपेबल है कि वो, अगर उसके पास वो डिजायर्ड कॉम्बिनेशंस हैं तो वो उस चीज को, उसकी ऑरा को डाउन कर देगा। धीरे धीरे वो बंदा क्या होगा, धीरे धीरे वो बंदा लो फील करने लग जाएगा, उसको लगने लग जाएगा यार मेरे लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, परेशानी आ रही है। ये तो एक आम बंदा है। अब आप यही सोचिए वो बंदा, द नेक्स्ट लेवल पर्सन हु हैज डन सर्टन सिद्धि, ओके, ही हैज डन सर्टन तप ऑन दैट, जिसने उसको अचीव किया है, तो वो कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है। यानी कि जिसने अभिचार क्रिया सिद्ध कर रखी है किसी भी रूप में, जिस छह क्रियाओं की आपने बात की उनमें से, वो उसका डिस्ट्रक्शन कितना कर सकता है। जब एक आम आदमी इतना कर सकता है तो वो कितना कर सकता है। आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल समवेयर, अफ्रीकन कंट्रीज में भी ऐसा है कि उसमें से कई कबीलों, प्रजाति के लोग ऐसे हैं जो कि पेड़ों को खत्म कर सकते हैं बिना काटे, विद देयर पावर्स ऑफ नेगेटिविटी, वहां जाके खड़े होके। क्या बात कर रहे हैं? दे कैन डू दैट। मतलब जैसे अगर यहाँ ये ले हैं पेड़ पौधे, तो किसी के अंदर वो ऐसे पावर्स कि वो भस्म करना टाइप हुआ कि वो सूख रहे हैं ऐसा। सर आप वाटर जो है, ये जल है, इस जल के अंदर इतनी ताकत है। वाटर हैज द साइंटिफिकली प्रूवन, वाटर कैन रिटेन मेमोरीज फॉर सो मेनी ईयर्स, मेमोरीज। ओके, आपने, अब हम सीरियल्स देखते तो हैं, बट हम उसके अंदर से वो नहीं लेते इन डेप्थ चीज क्या है। अब ऋषि है, उसे श्राप देना है, आपने देखा होगा बेसिक ऋषि का श्राप देने का प्रोसीजर क्या है, आप खुद ही बता दीजिए। कमंडल जल, जल लिया, मतलब ये मैंडेटरी हो गया उसका, जो सीरियल्स में दिखाते पार्ट ऑफ, मतलब एक विधि होगी, प्रक्रिया। यस, अगर मुझे शराब देना है तो मुझे कर्ज देना है, आपको जा तेरा सत्यानाश हो, इस टाइप से बोलना है। तो ऐसे भी तो हो सकता है। बिल्कुल, बट व्हाई द पर्सन इज डूइंग दिस, देयर इज अ सर्टेन थिंग्स। सी, जब जल को हाथ में लिया जाता है ना, इस जल में वो क्या करते हैं कि वो मंत्र को बोल के और फिर ऐसे फेंका जाता है। ओके, अच्छा। तो ये जो जल है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसे लिक्विड कैन टेक एनी शेप। जल को शक्तिकृत करने की बात, शक्ति। अच्छा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको, जैसे अपने, जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी कई हैं या कई चीज़ें हैं, आपको बोला जाता है कि आप मंत्र जाप करिए, अपने सामने एक जल का पात्र रख लीजिए, जल का, और उसके बाद उस मंत्र को आप जब भी जपे उसके बाद फूंक मार दीजिए। ठीक है, बहुत तो सुना ये इसके बारे में। पॉजिटिविटी उस पानी में आ रही है। आप देखिए कई जगह आप जाएंगे जहाँ पे जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ रखा है,
आपने श्रीमद् भागवत का पाठ रखा है, वहां पे जल के कुंभों को स्थापित किया जाता है। अच्छा। आप भले ही सो जाएं, आप भले ही उस पाठ को ना सुने, लेकिन वो जल क्या कर रहा है, वो जल पूरा वो पाठ सुन रहा है, उसके अंदर वो एनर्जी आ गई, और उसी जल को बाद में प्रसाद रूप में दिया जाता है, ताकि इसके अंदर जो पूरे पाठ की एनर्जी है वो आपके अंदर ग्रहण हो जाए। अगर मैं इसी जल को नेगेटिव मैनिफेस्टेशन मारता रहूं इस पे, और फिर जाके इस पौधे में डालता रहूं, व्हाट विल हैपन टू दिस प्लांट? वो एनर्जी इसमें आएगी और उसके बाद सूनर और लेटर इट विल डाई। ओके। ये जो प्रसाद में नॉर्मली जैसे श्रीमद् भागवत कथा हो रही है 7 दिन की 9 दिन की, उसके बाद मतलब जो प्रसाद का वितरण होता है कि दूध और वो क्या कहते हैं कि कई चीज़ें मिला के जो देते हैं, इसमें वही प्रभाव आता है? सर, आपने जो पाठ करते वक्त जल का कुंभ वहाँ पे रखा है, ठीक है, अब वो कुंभ जो है, वाटर जो है, जो बंदा पढ़ रहा है, जो पंडित या ब्राह्मण पढ़ रहा है, अगर आप गुरु ग्रंथ साहब का भी पाठ रखवाते हैं, वहाँ पे भी रखवाते हैं, तो डे एंड नाइट चल रहा होता है पाठ, ठीक है। इसमें बहुत से लोग तो नहीं सुन पाएंगे, श्रवण नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जल जो है वो 24/7 जागृत है, वो उसकी एनर्जीज को ले रहा है, पढ़ते वक्त उसमें आ रही है, वो पॉजिटिव ऊर्जा है, और जब आप वो जल ग्रहण करते हैं तो वो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, जिसको डिप्रेशन है, ठीक है, एक रेमेडी के तौर पे भी है लोगों के लिए, जिसको डिप्रेशन है, अवसाद है, पीड़ित है वो, तो डिप्रेशन बेसिकली क्या है, चंद्रमा जिसका डाउन हो जाता है ना, मून वीक होता है चार्ट में, तो उनको मून और मरकरी वीक होता है, तो उनको मून से ज़्यादा होता है, उनका ऑरा लो हो जाती है, और उनको डिप्रेस्ड, एंजाइटी, ओसीडी, सिजोफेनिया, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं। नाउ व्हेन मून गेट्स डाउन, तो चंद्र जल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेटर चीज क्या है, आपका मून डाउन है, आपको मून अप कैसे करना है, देयर आर वेरियस वेज, बट वन ऑफ द इजीएस्ट वे और क्या है कि आप फुल मून के दौरान आप जल से भरा हुआ कांच के ग्लास में या कांच की बोतल में वो मून की रोशनी में रखिए। अच्छा, चांदनी रात या पूर्णिमा की रात, और कोई चंद्रमा को प्रॉपरली अर्घ्य दे, जैसे धूप लगा के उनकी पूजा करें, उनको मिश्री चढ़ाएं, और उस जल में भी डालें, और उसको चंद्र की रोशनी में छोड़ दें, तो चंद्रमा की जो रोशनी है वो उस पे पड़ेगी और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मून की, और फिर आप उस पीड़ित बंदे को रेगुलर लेते हैं, तो उसका डिप्रेशन डाउन होने लगेगा, क्योंकि आप उसका मून को मजबूत कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा पर क्यों खीर बनाकर रखी जाती है? उसका बेसिक लॉजिक ये है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं में पूर्ण होता है। अच्छा। और वो एनर्जी जो पृथ्वी पे आ रही होती है उस मून की, वो इतना ब्राइट होता है, और उसके अंदर वो सारी एनर्जी होती है कि जो वो खीर जो होती है वो उसके अंदर ग्रहण करती है। अब ये सारी चीजें हमारा फेथ और इनविजिबिलिटी, तो मतलब एक आम वो है कि शरद पूर्णिमा में ऐसे करते हैं, लेकिन उसके लॉजिक है क्यों? क्योंकि आपने व्हाइट वस्तु जो खीर बनाई है, जिसमें खीर और जो चावल है और दूध है, दैट इज मून। आपने मून की ही वस्तु मून की रोशनी में रखी, और उसके अंदर जो मून की रोशनी आ रही है, एंड वी बिलीव दैट शरद पूर्णिमा मून हैज ऑल दैट 16 पावर्स ही हैज, जिसमें आकर्षण वो सब आ जाता है, ठीक है, वो सब चीजें उस खीर में आ रही है। उस खीर को फिर हम नेक्स्ट डे भगवान को भोग लगाते हैं और खुद भी खाते हैं। तो दिस इज वो एनर्जाइज हो गया, एनर्जाइज चंद्रमा की संपूर्ण कलाओं के साथ। तो ये एनर्जाइज का ना, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इन ऊर्जा फॉर्म। हर चीज एक ऊर्जा रूप में ही है, ऊर्जा में ही परिवर्तित है, ऊर्जा में ही उसको परिवर्तित भी किया जा सकता है और वापस किया भी जा सकता है। जैसे based on the Einstein law of energy is equal to mass into coherent factor, E is equal to mc square। तो जो एनर्जी होती है वो मास का रूप है। इस मास को जब मंत्रों में कन्वर्ट किया जाए तो एनर्जी में ले आते हैं, और वापस से करेंगे तो वापस से मास फॉर्म में आ जाएगी। दैट इज हाउ इट वर्क्स। बहुत बहुत अच्छे से आपने इस सब्जेक्ट को समझाया, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आपने एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ कैसे कनेक्ट किया है, ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। उसमें मेरे कई सवाल भी हो गए हैं।